नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञापन संख्या नई है और ये विज्ञापन संख्या का जो नंबर है ये 6/2022 का है। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पे निकाली गई है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी। अब आपको इसके बारे में सारा डिटेल जो है ना हम न्यूज़पेपर के माध्यम से देने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जब मैं यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, यानी कि भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे अभी तक ये जो व्हाट्स न्यूज़ वाले सेक्शन में यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर अपडेट नहीं किए गए हैं। तो मैं सीधे लिए चलता हूँ इसके अपडेट पे, जो कि आज आपको यहाँ पे अप टू डेट किया गया है आज के दैनिक भास्कर के न्यूज़ अपडेट में। तो दोस्तों आप यहाँ पे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं ये भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से राजस्व और भूमि सुधार विभाग का प्रेस विज्ञप्ति है। और इसका जो एडवर्टीजमेंट संख्या है ये 6/2022 का है। संविदा के आधार पर इसकी नियुक्ति होनी है और ये विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की नियुक्ति होनी है दोस्तों। अब इन पदों पर जो मानदेय होगा आपका, यानी जो सैलरी दी जाएगी उसी के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये नियोजन की जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी आज के ही डेट में इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो इसका अभी तक जो है ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, जैसा कि मैं आपको दिखला रहा हूँ, है ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, ये dlrs.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रहा है lrc.bis.nic.in का। तो यहीं पे आपका जो है लिंक एक्टिवेट होगा, जहां से जाके आप जो है आवेदन कर सकेंगे। वैसे मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके दे दूंगा। अभी चयन प्रक्रिया क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, एज यानी कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेंगे, इन सब के बारे में ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। और कब से आवेदन होगा ये भी आपको बता देंगे यहाँ से। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए जो कहा जा रहा है कि बिहार में विशेष सर्वेक्षण मानदेय के आधार पर, यानी कि सैलरी बेस्ड है ये जॉब, और संविदा के आधार पे, यानी कि संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे नियमावली 2019 के तहत ही ये अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि ये जितने भी शर्तें हैं यहाँ पे और जितनी प्रक्रियाएं हैं ये भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से, यानी कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के संविदा पदों पर, इसके विरुद्ध में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु यहाँ पर वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो कि भारत के नागरिक हों, पहले यहाँ पे क्राइटेरिया दे दी गई है, वो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त आवेदन के हेतु यहाँ पर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये इसका जनरली अगर देखें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये हाईलाइट्स में यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, यह डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे का, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय बिहार सरकार का। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस पेज पर लेकर आता है हमें, और इस पेज पे अभी भी कोई भी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है नया, है ना। ये सारे पुराने अभी अपडेट चल रहे हैं यहाँ पे, जो कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर आप लोग इसका लिंक के थ्रू यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के ऑफिशियल लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये जो है आपको lrc.bis.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज देगा। तो ये प्रक्रिया, और यहीं से जो है आपका क्या होगा, तो यहीं से आपका जो है फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जहां पे आपको कुल 758 पदों की ये विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद निकाले गए हैं, जहां पे कैटेगरी वाइज सीट का अपडेट दिया गया है। दोस्तों चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल ये सीट यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपडेट किया गया है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये अपडेट भी यहाँ पे कह दिया गया है, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो परिपत्र संख्या 2342 जो जारी किया गया है, ये दिनांक 15 फरवरी 2016 के आलोक में महिलाओं को 35% आरक्षण देती है, यानी कि आरक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, और बिहार राज्य के ही महिलाओं को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। 2% जो है ना ये स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं जो लोग या नतनी है, उनको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आरक्षण है आपको दिव्यांग छात्रों को भी मिलता है, जहाँ पे 4% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, और इनकी उम्र सीमा में भी इनको 10 साल का छूट दिया जाता है। तो ये तो हो गया आरक्षण की बात। यहाँ पे कुल 758 पदों के लिए आरक्षण में एक बात और कही गई है कि राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें जो आदर्श रोस्टर है उसका अनुपालन किया जाएगा, यानी कि जो भी सरकार बिहार सरकार है यहाँ पे आरक्षण को लेकर जिन भी कैटेगरी वाले छात्रों को आरक्षण देती है उसका पालन किया जाएगा। बिहार राज्य के देखिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ से अपडेट दिया जा रहा है कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और AICTE के संबंध में
तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% का आरक्षण यहाँ पे लागू होगा। अब ये देखिए, जो बिहार के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, अगर वहाँ से आपने अपना डिग्री किया है इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग किया है तो 40% का आपको यहाँ पे आरक्षण सीधे मिल जाएगा। यानी कि बिहार के छात्रों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है और बिहार के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों से, ताकि आप जो है यहाँ से अपना जो है सर्टिफिकेशन करें, है ना, इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। पिछली बार भी किया गया था और इसको अब लागू कर दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है और मानदेय यहाँ पे क्या क्या रखा गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का पोस्ट है, इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 2 साल का ये जो न्यूनतम कार्य अनुभव भी होना चाहिए सिविल में। ध्यान रखिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। मानदेय यानी कि जो सैलरी होगी वो 36,000 की सैलरी होगी, प्लस में आपको दोस्तों जो अलाउंस मिलेगा बिहार सरकार के तहत जो मिलता है वो भी, और इसमें मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट व्यय प्रति आपूर्ति को लेकर यहाँ पे 4,000 आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए, ये 4,000 रुपया, ठीक है, प्रति माह, सॉरी माफ करेंगे, प्रति माह दिया जाएगा, 12 महीने दिया जाएगा 4,000 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा आपको इस जॉब को करने के लिए। अब न्यूनतम कार्य अनुभव जो है 2 साल का सरकारी या फिर कोई भी निबंधित यानी कि बॉन्डेड गैर सरकारी संस्था में भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के तहत कार्य किया है तो आप यहाँ से आवेदन करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही मांगा गया है, ये गैर सरकारी भी यहाँ पे है, संस्था में अगर आपने एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन करेंगे। अभियुक्ति जो है न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के 5 और अधिकतम 20 अंक तक दिया होगा, यानी कि 5 अंक आपको 1 साल का मिल जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 5 साल, तो मिनिमम 2 साल मांगा गया है तो 10 अंक तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 10 अंक। अगर 3 साल एक्सपीरियंस है तो 15 मिलेगा, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 अंक आपको मानदेय होगा यहाँ पे। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का है, यानी कि यहाँ पे मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। एक तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सरकारी या प्राइवेट कहीं भी हो, ठीक है। तीसरा जो है आपको हर 1 साल का जो है यहाँ पे 5 अंक मिलेगा, हर 1 साल का जो अंक जुड़ेगा आपके मेरिट में, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे तीनों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब कैसे होगा ये भी हमने आपको बताया है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, एज क्राइटेरिया को लेकर 18 साल कम से कम आपकी उम्र होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पे एज फॉर द उनका कैटेगरी जो है उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। नियोजन की अवधि, मानदेय जो आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि जो है, नियोजन की तिथि 31 मार्च 2024 तक होगा, यानी कि आपको 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पहले किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है और ये बढ़ता ही है। जी हाँ, विज्ञापन में वर्णित रिक्तियां जो है 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जितना वैकेंसी है, टोटल 758 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 3 गुना छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। लगभग 2100-2200 जो छात्र हैं यहाँ पे बुलाए जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अब रिक्त पद पर चयन के बाद जो है शेष काउंसलिंग की सूची तैयार की जाएगी। सूची जो है उसको प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट के रूप में मान्य किया जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। चयनित जो कर्मी होंगे यहाँ पे उनका पैनल जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में 31 मार्च 2024 तक प्रभावी होगा। बीच में मान लीजिए कि कोई भी छात्र अगर जॉब छोड़ता है तो उसकी जगह पे वो उस वेटिंग लिस्ट में से कॉल करके उनको बुलाया जाता है। आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची यानी कि जो वेटिंग लिस्ट के पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जा सकेगा, ये बात यहाँ पे बोल दी गई है। तो ये आपका चयन का प्रक्रिया है नियोजन अवधि को लेकर यहाँ पे। अब चयन प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे एक तो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, डिप्लोमा और न्यूनतम यहाँ पे कार्य अनुभव जो है कम से कम 2 साल का बोला गया है। प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 अंक देगा, ये मैंने आपको सारी चीज बता दिया है। अधिकतम अंक 20 अंक का वेटेज होगा, यानी कि आपको जो है 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 अंक तक मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी कार्रवाई कीजिएगा, इसके निम्न उदाहरण समझा जा सकता है, जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी अभ्यर्थियों को यहाँ पे 80% मैट्रिक में है, डिप्लोमा में 70% है और न्यूनतम कार्य अनुभव जो है कम से कम 2 साल का है, तो कैसे आपका जो है वेटेज बनेगा, तो इसको यहाँ पे बताया गया है। तो मैट्रिक का जो है 10% लिया गया है, तो यहाँ पे 8 अंक आपको मिल जाएगा, 80 अगर परसेंट लाए हैं तो। डिप्लोमा में 70% है
तो इसका 70% जो है आपको लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 49 अंक सीधे मिल जाएगा जो डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में। और 2 साल का कार्य अनुभव अगर है आपके पास तो 10 अंक यहाँ से मिल जाएगा, 3 साल का है तो 15 अंक मिल जाएगा, 4 साल का है तो 20 अंक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो मेधा सूची बनेगा आपका यहाँ पे, इसमें निर्माण में कुल वेटेज जो है 8, 49 और 10 अर्थात यानी कि 67 अंक जो है आपको मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे 67 अंक तो आप ले आए, हो सकता है कि आपसे कोई ज़्यादा ले आएगा तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, है ना, इसी आधार पे। और ऑनलाइन आवेदन जो है आपको 21 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के रात के 12 बजे तक स्वीकृत किए होंगे। मतलब यानी कि ये जो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, इसके पीछे भी कारण है, ये 21 अक्टूबर से प्रभावी होगा। तो 21 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, 16 नवंबर तक इसका फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन की जो फाइनल प्रिंट है निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में जो अंकित निबंधन होंगे उनकी संख्या का उल्लेख करेंगे, ठीक है। विज्ञापन और यहाँ पे शर्तों के संबंधित सभी अधिकार जो निदेशालय के अधीन होंगे, निदेशालय विज्ञापन के संशोधित रद्द भी किया जा सकता है। तो ये तो खैर हर एक विभाग कहता है, लेकिन यहाँ पे डेट आपको पता चल गया कि 21 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैसे आपका चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन होगा ये भी हमने बताया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी बताया है, एज क्या होना चाहिए ये भी बताया है आपको यहाँ पे। अब ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैंने आपको दिखलाया है, वहाँ पे इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आपको अपडेट कर दिया जाए जल्द ही इसको। और यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी जो है अपना मोबाइल और ईमेल आईडी पर पासवर्ड प्राप्त करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आईडी पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी जो है पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। अभ्यर्थी आश्वस्त हो लेंगे कि उनका जो है फॉर्म यहाँ पे भरा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन को लेकर यहाँ पे एक आपको विंडो खुलेगी जो कि अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के ये रिफ्लेक्शन विंडो ओपन होगा यहाँ पे, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म के सुधार को लेकर भी अपडेट दिया जाएगा। मतलब कोई त्रुटि होता है तो आप लोग वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा केवल भूल सुधारने के लिए होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है फॉर्म का डेट खत्म हो गया तो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ आपका सुधार के लिए रिफ्लेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। नए आवेदक फिर यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकेंगे, ये एडिटिंग के लिए होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब काउंसलिंग के समय आवेदक के द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन की अंतिम तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा। यानी कि जो आप इनपुट डालेंगे अपने फॉर्म में वही चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी, उसके अलावा कोई अन्य तथ्य यहाँ पे मान्य नहीं रखा जाएगा और ना ही यहाँ पे इस पर विचार किया जाएगा, ना ही आवेदन में समर्पित दस्तावेजों की जो है इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य होगा। जो भी आपने फॉर्म में डाल दिया है वही स्वीकृत किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यह नियोजन जो है आपको बता दें कि ये केस संख्या है सुनील कुमार यादव बनाम बिहार राज्य अन्य में पारित न्यायाधीश के फल यहाँ पे प्रभावित होगा यह। तो ये एक्चुअली 2019 की नियमावली के तहत है, तो यहाँ पे इस पे कुछ केस भी चल रहे थे जिसके तहत यहाँ पे अब ये जो है केस खत्म हो चुका है और ये जो है वैकेंसी यहाँ पे अब आई हुई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारी जानकारी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट किया गया है आज भू अभिलेख और परिमाप विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो है आपको 21 अक्टूबर से इसके लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे जैसे कि आप जाके इसका फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको बिहार में सिविल कोर्ट की तैयारी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार SSC के लिए बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बिहार सिपाही, बिहार दरोगा के भी टेस्ट प्रैक्टिस वहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाके YT एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जल्द ही यहाँ पे हमें ज्वाइन करें। जय हिंद।